नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज चर्चा होगी बीजेपी के नए धुरंधर नितिन नवीन की नई टीम की। उसमें कौन से धुरंधर अपनी जगह बना पाएंगे और कौन से धुरंधर इस बार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, रिपीट नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब नामों पर चर्चा होगी। इन कुछ नाम चर्चा में हैं, उस पर जानकारी देने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे दो पत्रकार एक्सपर्ट साथी कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव जी। चौहान साहब, नई टीम गठन की चर्चा तेज हो गई है। तमाम करीब देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के सामने दिक्कत है कि गिनती के कुछ चेहरे लेने हैं, करीब 13 उपाध्यक्ष जी और 7 महासचिव। नौ महासचिव। अब संख्या बढ़ानी पड़ी है तो 9 महासचिव। अभी तक पिछली टीम में 28 प्रवक्ता थे, इसमें कितने रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और सचिव के लिए भी करीब 25 सचिव चुने जा सकते हैं, क्योंकि अब विस्तार हो गया, कई नए राज्यों में जीत गए हैं, तो संभव है 25 सचिव चुने जाए या टीम बढ़ेगी, कम संख्या रहेगी, टीम बढ़ेगी। मीडिया प्रभारी में 3-4 रहेंगे। कुल मिला के क्या तस्वीर हो सकती है? कौन से चेहरे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, कौन से चेहरे जो नए चुने जाएंगे, कि किन फैक्टर्स को ध्यान में, क्योंकि चुनावी फैक्टर को भी ध्यान रखना है और क्षेत्रीय जो है समीकरणों का भी ध्यान रखना है, जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखना है। मोटे मोटे तौर पे आपके पास जो जानकारी आ रही है, उपाध्यक्ष के कितने 13 पद रहेंगे इस बार? जी, अभी तो जो जानकारी, तो मोटे तौर पे आपके पास कौन कौन से नाम आपके जानकारी में आ रहे हैं जो इसमें रह सकते हैं इस बार? देखिए, बीजेपी का जो है, बीजेपी का स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन को सबसे पहले मजबूत करना चाहती है, और अब नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं तो नई टीम खड़ी होगी। कुछ लोग बदले जाएंगे, कुछ का प्रमोशन होगा, कुछ लोग नए भी आएंगे टीम में। तो उसके लिए बीजेपी बैठकें चल रही हैं लगातार, और संगठन में बदलाव होना ही है, सभी पता है। यूपी के संगठन में उधर बदलाव होने की, बल्कि सर एक फैक्टर और इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि नितिन नवीन जो है 45 साल के ही 45 साल के, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनसे बहुत सीनियर जो असहज हो जाए उस टीम में, अनुभवी हो लेकिन उस टीम में असहज हो जाए, ऐसे लोगों को भी एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। और ऐसा भी ना हो कि अनुभवहीन लोगों की टीम खड़ी हो जाए, ये भी एक चुनौती रहेगी। ये भी चुनौती रहेगी। तो उस हिसाब से मोटे मोटे तौर पे आपके कुछ नाम आए होंगे, उनकी उपाध्यक्ष पद के कुछ नाम बताएंगे आप? तो उसके लिए बीजेपी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने ठीक काम किया उनको आगे बढ़ाने के लिए, अब उन कुछ नाम हैं, जैसे विप्लव कुमार देव है, त्रिपुरा के हैं, तो इनको अब संगठन में तो क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे लाया जाएगा? इनको हो सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे लाया जाए। और सुनील बंसल हैं, जिन्होंने अभी बंगाल में अच्छा काम किया, कई जगह किया, तो इनको राष्ट्रीय महासचिव या और भी पद कोई। तो राष्ट्रीय महासचिव पहले से ही है, तो और उपाध्यक्ष पे कर देने से मुझे लगता है कि जिस तरह के संगठन के व्यक्ति हैं, जो सक्रियता अपने संगठन में है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। अब जैसे कुछ लोगों का नाम अभी बीजेपी में, वो जैसे अनुराग ठाकुर है, तो अनुराग ठाकुर को भी इस टीम में जगह मिल सकती है। आपको लगता है अनुराग ठाकुर सहज होंगे इस टीम में काम करने में? मुझे जहां तक ध्यान है, अनुराग ठाकुर इनके बॉस हुआ करते थे युवा मोर्चा में जी, तो इस लिहाज से मुझे तो इसमें संदेह है थोड़ा। नहीं, संदेह तो है, लेकिन अनुराग ठाकुर इस टीम में एडजस्ट किए जाएंगे? बीजेपी में सहज और असहज का मसला ये है कि सबको काम करना ही है। अब जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनसे भी कई सीनियर नेता थे, तो उन लोगों ने भी साथ में कुछ लोगों ने काम किया, तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर विनोद तावड़े हैं, उनका भी प्रमोशन होने की बात चल रही है। विनोद तावड़े को क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तरुण चुग है, अगर पंजाब में भी चुनाव है तो उस हिसाब से तरुण चुग को भी, जो अभी तो राष्ट्रीय महासचिव है, तो उनको भी उपाध्यक्ष बनाने की हो सकता है, उपाध्यक्ष बना दें उनको। हालांकि तरुण चुग भी जिस तरह के सक्रिय हैं और जो जिस तरह से उनकी आयु वर्ग है, उससे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में थोड़ा वरिष्ठता भी देखी जाती है, और खासतौर पर महासचिव के पद पर उन्होंने काम किया है, तो महासचिव के पद पर जो अति सक्रिय हों, जो संगठन के कामकाज को बहुत ज्यादा हद तक संभाल सकें, ऐसे लोगों को लगाया जाता है। और उसमें भी जो उनका चुनावी राज्य है, उनको चुनावी राज्य में अपने खुद भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ अमृतसर, वहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना होगा। इसमें मुझे थोड़ा संदेह लगता है कि तरुण चुग आगे। बीजेपी अलग तरह की चीज़ के लिए जानी जाती है, हो सकता है तरुण चुग भी बन जाए। फिर नए जो युवा हैं, उनको जैसे तेजस्वी सूर्या है, उनको भी कुछ ना कुछ संगठन में इस बार जगह मिल सकती है। उपाध्यक्ष के पद पर तो एडजस्ट नहीं किए जाएंगे। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं तो ना तो उनका आयु वर्ग वो है, ना लंबा है, और ना उनकी उपयोगिता बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं एडजस्ट किया जाएगा। महिलाओं में स्मृति ईरानी है, मंत्री रह चुकी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं, अब तमिलनाडु से के अन्नामलाई हैं, उनको भी लिया जा सकता है, क्योंकि सतीश पूनिया है,
राजस्थान से। आगे बढ़ने से उनको शायद पहले महासचिव आगे वगैरह बढ़ने बना से पहले सकते हैं। हम चाहेंगे पहले उपाध्यक्ष पद में वो चर्चा हो जाए। हाँ। तो शिवम यादव जी के पास कुछ नाम होंगे। मेरे पास मैं आपको मोटा मोटा कुछ नाम गिनाता हूँ। जैसे सर ने त्रिपुरा की बात की, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा काम किया है सुनील देवधर जी ने। हो सकता है कि उनका नाम आगे बढ़ाया जाए उनका नाम किस पद के लिए? उपाध्यक्ष पद के लिए। मैं ऐसा मुझे इसमें भी संदेह है, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने सांगठनिक ढांचे में जो काम किया है उन्होंने, जो संगठन कौशल उन्होंने दिखाया है, ऐसे संगठन कौशल के लोगों को उपाध्यक्ष पद पर नहीं बल्कि महासचिव के पद पर एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें और राज्यों में भी काम करने का अवसर देना होता है। हाँ, तो इसलिए, और दूसरा उनका आयु वर्ग भी अभी वो नहीं जहां उनको उपाध्यक्ष पद पर एडजस्ट किया जाए। जो मैं समझ पा रहा हूँ उपाध्यक्ष पद के लिए जो कुछ एक नाम जो विचार किया जा सकते हैं, उनमें मान लीजिए ओम प्रकाश धनखड़ हैं, ओम प्रकाश किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2 बार, बिल्कुल। एक बार हरियाणा में कृषि मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो और अभी राष्ट्रीय सचिव हैं, तो सांगठनिक कौशल है। दूसरा उनका कास्ट फैक्टर भी है, मैं दूसरा जाट नाम यही समाज लेने से आते वाला हैं, था। हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा में बहुत शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज अनुराग इनके साथ ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ये रहेगी कि जाट फैक्टर तो है ही, जाति के बिना जाति के तो चुनाव की बात वो नहीं कर सकते। सब पश्चिमी यूपी में प्रभाव है इनका, तो पश्चिमी यूपी में ज्यादातर जाट है। और अगली बार हमें ये भी देखना होगा कि जातियां कुछ राज्यों से सिमटी नहीं है। जाट होने का अर्थ यह है कि राजस्थान में का प्रभाव हो, राजस्थान के सीमांत पे लगते पंजाब में प्रभाव, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, पूरे वेस्ट यूपी में जाट फैक्टर मैटर करता है। उसी हिसाब से ओम प्रकाश धनखड़ का नाम ठीक ठाक ऊपर चल रहा है। फिर मनोरंजन कालिया पंजाब में चुनाव भी है, बीजेपी को वहां से एक हिंदू चेहरा भी, बीजेपी को एक बड़ा चेहरा दिखाना होगा बड़े पद पर। जेपी नड्डा जी और नितिन नवीन जी सेकुलर छवि के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि उपाध्यक्ष में कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन का शहनवाज हुसैन के साथ एक बड़ी समस्या रही कि वो पहले बहुत कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बने और अभी पिछले कुछ समय से उनके कद के मुताबिक उनको पद नहीं दिया, साइडलाइन से चल रहे हैं। चुनाव भी लोकसभा का मंत्री रहे, बिहार में कुछ दिन मंत्री रहे, तो उनको इस लिहाज से उनके कद के हिसाब से उपाध्यक्ष पद सुटेबल बैठता है। और बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जब मुसलमान बीजेपी को अछूत समझते थे तब से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन। फिर एमपी से हैं नरोत्तम मिश्रा, चुनाव हार गए, 6 बार एमएलए रहे और उनका मंत्री रहे, चर्चित चेहरे हैं, चर्चित उनका नाम चल रहा है, संगठन के व्यक्ति भी हैं, संगठन के व्यक्ति। शिवम जी, आप इस नाम से सहमत हैं क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा असहमति इस मामले में जताना चाहूंगा, क्योंकि उनका फीडबैक लास्ट चुनाव में ये आया कि वो संगठन के कार्य में इतने मशगूल रहे, या ऐसे कहें जब वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, एफआईआर वगैरह करने में लोगों पे, और छोटी छोटी बात पे राखी सावंत पे एफआईआर कर देता हूँ, थोड़ा सा पब्लिक पर्सनैलिटी ज्यादा मान गए, जबकि संगठन में जो थोड़ा कम चर्चित हो वो ज्यादा काम कर पाता है। संगठन में जो लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, एक बार ब्राह्मण चेहरे भी के तौर पे करता है। और इस बार यूजीसी वो वाला इस टीम में मेरा जो अनुमान है, चूंकि एक तो यूपी में चुनाव है, तो ब्राह्मण, बनिया और जो है वैश्य समुदाय और ठाकुर राजपूतों को ज्यादा आकर्षित करेगा, प्रयास करेगा, बड़ा वोट बैंक भी है, असर भी है और उनकी नाराजगी भी है, इनकी नाराजगी। अब आपने बनिया बीच में बोला, मैं इसलिए बोलता हूँ, एक नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल। राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले कुछ समय में राज्यसभा सांसद बनने के बाद बहुत अच्छे वक्ता के रूप में उभरे हैं। सदन में कई बार उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए बहुत जोरदार मोर्चा लिया है। और मतलब एक पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, योगी इफेक्ट को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और योगी मॉडल क्योंकि बीजेपी में चल रहा है, तो हो सकता है कि उनका नाम भी उपाध्यक्ष और कम चर्चित रहते हैं, और सक्रियता उनमें अच्छी है और उसके अलावा कोई नाम गिनाना उसके नाम है एसएस आहलूवालिया। एसएस आहलूवालिया बीजेपी के बहुत पुराने चेहरे हैं, सिख समुदाय से भी एक आदमी लेना है, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, और बंगाल से भी हैं, बंगाल सिख समुदाय से भी, और बीजेपी के बहुत पुराने चेहरे हैं, और आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। बिहार से भी राज्यसभा सांसद रहे, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और कोई नाम? बिहार से फिर मोतीलाल प्रसाद है, उनको भी उपाध्यक्ष पद के लिए बात चल रही है, तो उनका भी नाम। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जी, विनोद तावड़े जी का मुझे लग रहा है क्योंकि अभी महासचिव पद पर हैं, प्रमोट होके आएंगे, प्रमोट होगा, और काम तो विनोद तावड़े के मेरे पास जानकारी थी। मोतीलाल प्रसाद जी का नाम शायद दवाडोल है, उसकी जगह कोई और नाम जो है शिवम जी कुछ बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सबसे नीचे से उपाध्यक्ष पद के एक नाम आया होगा, एनवी सुभाष। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दक्षिण भारत में एक चेहरा है और बड़े चेहरा एसेट है, और बीजेपी नरसिम्हा राव जी को सम्मान देकर कांग्रेस वो समय समय पर तंज कसती रहती है। कांग्रेस पर आक्रामक होना बीजेपी के लिए बड़ा आसान रहता है, और नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश में भी अभी भी वैसे कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसे में नरसिम्हा राव के बेटे होने के नाते उनका भी ग्राफ बढ़ सकता है और बीजेपी को उसका एक बड़ा लाभ मिल सकता है। एनवी सुभाष पे मुझे ज्यादा भरोसा है कि मोतीलाल प्रसाद जी के एनवी सुभाष जी को कंसिडर। हालांकि मोतीलाल प्रसाद जी ने जब उनकी टिकट कटी इस बार रीगा विधानसभा, बिहार से मंत्री भी रहे और वहां से विधायक रहे रीगा से, उनकी जब टिकट कटी
तो उन्होंने जिस तरह के संगठन के समर्पण भाव का परिचय दिया, इससे ये जरूर माना जा रहा है कि उनको संगठन जो है किसी अच्छे पद में देने का काम करेगा। दो लोगों ने बड़े टिकट कटने के बाद भी बड़ा संतुलित व संयमित और समर्पित भाव से अपना रिएक्शन दिया था, जिनमें एक मोतीलाल प्रसाद और दूसरे वो जो राज्यपाल बने अभी विधानसभा स्पीकर थे नंद किशोर यादव, तो उन्हें राज्यपाल बनाया गया। तो ऐसे में इनको जरूर कुछ अच्छा दिया जाता है, लेकिन एनवी सुभाष मुझे लग रहा है नाम जरूर है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना साउथ चाहता में हूं। बीजेपी को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उनको रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था सर, जैसे आप है तरुण कुमार झा, ऑब्वियसली अगर कोई बिहार बेल्ट का व्यक्ति मिलता है तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, भाषा का मेलजोल होता है, चीजें अच्छी होती और हैं। झा का एक अर्थ ये मान के चलिए कि मिथिला क्षेत्र जो पूरा रीजन है वो 3.5-4 करोड़ लोगों का रीजन है वो, और बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक रहा है। इस बार भी वहां क्लीन स्वीप किया बीजेपी बिल्कुल, ने। मैथिली से लेके सारे। तो क्या मिथिला से कोई आ रहा है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, विनोद नारायण झा करके हैं, है ना, हो विनोद सकता नारायण झा अभी वहाँ उप मुख्य सचेतक हैं, और जो है इसके अलावा जो है वो एमएलए रहे, मंत्री रहे हैं वहाँ मंत्री पर, रहे, और हो सकता बड़े है ब्राह्मण चेहरे हैं, और मैथिला के क्षेत्र में उनका खुद का क्योंकि प्रभाव है। UGC वाला मुद्दा चल रहा है। मधुबनी की बेनीपट्टी सीट है उनकी, तो बेनीपट्टी सीट जो हाट रहता है, दरभंगा मधुबनी हाट है वहाँ, और वहां से यदि कोई व्यक्ति उभरता है तो पूरे बिहार को प्रभावित करने में सक्षम रहता है। जेडीयू ने संजय झा को भी आगे बढ़ाया है, इससे बीजेपी को एक दबाव है कि बीजेपी किसी मैथिल चेहरे को आगे बढ़ाया। नीतीश मिश्रा को वहां मंत्री बनाया गया है, तो बीजेपी इस वोट बैंक को भी जो है कंसोलिडेट करना चाहिए। यही मैं आपको बताना और कोई चाह रहा नाम था, मैं उपाध्यक्ष पद के लिए एक विवेक ठाकुर जी का मैं सोच रहा था यार। विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। सीपी ठाकुर बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी के लिए भूमिहार समाज का वोट बैंक यूपी में भी बहुत मैटर करता है, दोनों जगह, बिहार में भी मिला है, यूपी में मैटर करता है। उसमें भी विजय कुमार सिन्हा को इस बार वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उसको भी जरूर बीजेपी यहाँ भरपाई करना चाहेगी। विवेक ठाकुर जो है राज्यसभा सांसद है अभी, और 2 पीढ़ी के समझे कार्यकर्ता हैं, तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए भी एक अच्छा जो है एडजस्टमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट होगा। एक नाम और है रमापति राम त्रिपाठी जी, है ना। अब क्योंकि यूजीसी का मुद्दा इतना बड़ा हुआ है और कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट पे भी रखा गया था, तो कहीं ना कहीं उस पूर्वांचल में इस मुद्दे का बहुत जोर है। ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरा आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है यूपी में। और रमापति राम त्रिपाठी पुराने समय में बहुत ही धाकड़ नेता रहे, जब प्रदेश अध्यक्ष रहे वहां के। उनके बेटे शरद त्रिपाठी सांसद रहे, उनके पोते मृगेंद्र त्रिपाठी भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो 3 पीढ़ी की वहां विरासत है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा क्या है कि वहां के एक और दबंग नेता है, उनको भी मोदी एंड योगी गैंग पीछे करना चाहती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हालांकि उसी दौड़ में एक जो है नाम हरीश द्विवेदी जी का भी चौहान जी कुछ देर पहले बता रहे थे। हरीश द्विवेदी भी एक बड़ा नाम है, बस्ती से सांसद रहे हैं, तो हो सकता है कि द्विवेदी जी की दावेदारी के विषय में कुछ और जानकारी। अभी तो द्विवेदी जी जो है असम चुनाव में शायद वहां उन्होंने प्रभार संभाला था, काफी जो है वहां कामकाज संभाला, जिसका असर जो है ये हो सकता है कि उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए जी। और कुछ नाम अब उपाध्यक्ष में तो इतने ही, वो 12-14 जो भी उपाध्यक्ष बन गए, तो मुझे इस सब में सबसे कमजोर अगर लग रहे हैं तो हाँ, हरीश द्विवेदी जी का मेरा जो अनुमान है कि उन्हें अगर एडजस्ट भी किया जाएगा तो उपाध्यक्ष में नहीं बल्कि महासचिव में एडजस्ट किया जाएगा। उनकी आयु बहुत बची है और उनकी सक्रियता का लाभ, उनके सांगठनिक कौशल का लाभ बीजेपी वहां लेना चाहेगी। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आते हैं। बीजेपी में जो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है संगठन में महासचिव की आप इसी का अनुमान करें, महासचिव संख्या कम रखी जाए 6, 8, 9। तो महासचिव के लिए कोई ऐसा नाम जो इस टीम से जो पिछली टीम से रिपीट हो, इसमें कंटिन्यू करे, तो हाँ कोई जानकारी। मैं महासचिव के नए नाम बताता हूँ आपको, जैसे श्रीकांत शर्मा है। श्रीकांत शर्मा पश्चिमी यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे हैं, और अभी पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे। ऊर्जा मंत्री पिछली सरकार, उनको फिर उसके बाद मथुरा वाले क्षेत्र में बीजेपी का भी कोई बड़ा चेहरा नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ब्रज क्षेत्र से, एक ब्रज क्षेत्र से बीजेपी के एक बड़े छत्र बन सकते हैं, बिल्कुल छत्र बन सकते हैं। और उनको सांसद का टिकट देने की बात भी चली थी, लेकिन टिकट मिला थी, वहाँ हेमा मालिनी को टिकट दे दिया गया, तो उनको तो उनकी राजनीति एक तरह से थोड़ी पीछे हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को भी यूपी का चुनाव है, ब्राह्मणों को लुभाना है, हाँ, नाराज नहीं करना है। पश्चिम से लेकर ब्रज से लेकर बुंदेलखंड से लेकर ब्राह्मणों का प्रभाव है। संख्या उनकी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उनका प्रभाव नैरेटिव सेट करने में, ओपिनियन बिल्डिंग में बड़ा जो है फैक्टर है। जी आप कुछ नाम निभाना चाह रहे हैं? हाँ, तो एक तो सुनील बंसल जी ऐसे समझ लीजिए कि वो तो रहेंगे। हाँ, संगठन के मामले में वो अपनी एक अच्छी धाक बना चुके हैं। यूपी में जो जीत उन्होंने दिलवाई है, खासकर वेस्टर्न यूपी में उनकी तगड़ी धाक है। और उनका फैक्टर ये राजस्थान से आते हैं, तो एक साथ कई जगह प्रभाव पड़ता है। वेस्ट समुदाय से आते हैं, बीजेपी का कोर वोटर है। वो क्या है, स्वयंसेवक भी रहे, स्वयंसेवक भी रहे, तो संघ का बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड रहता है ना, जिसके साथ पृष्ठभूमि भी है, वो पृष्ठभूमि उसको हमेशा हेल्प करती है। तो एक तो सुनील बंसल जी हो गए, दूसरा सुनील देवधर जी।
सुनील अपने देवधर, पहले- उनके साथ भी यही फैक्टर हाँ, है। नॉर्थ ईस्ट से लेके उन्होंने जो कमाल नॉर्थ ईस्ट का में जो काम उन्होंने मैं किया, जो आपको एक कमाल चीज उन्होंने बताता किया, हूं, है ना, मैंने बंगाल से भी बढ़कर कमाल था नॉर्थ बिल्कुल ईस्ट में उनका। मैं पर्सनली देखा हूं, उनके घर कई बार गया हूं। ऐसे समझ लीजिए कि उनको पंडित पंत मार्ग पे घर आज तक मिला हुआ है। बहुत सारे मंत्रियों का हमने उतार चढ़ाव देखा है, संगठन में रहे ना रहे, उनसे उनकी कोठी ले ली जाती बल्कि है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए एक और बीच में नाम चला था बीच में उनका, नाम चला था। उस समय भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के लिए नाम चला था, तो हाँ। उन्होंने खुद का खंडन किया था। तो उन्होंने महाराष्ट्र के ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित और- करते हैं, और नॉर्थ एक- ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक एक उनका चीज असर और है। मैं आपको बता दूं, उनकी सोशल मीडिया बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अमित शाह जी के उनका- बाद उनका संगठन और के सही मोदी काम जी के करते बाद सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग सुनील देवधर जी जी, की है। अगला नाम अगला नाम है एक, मैं सोच रहा हूँ कि के अन्नामलाई, साउथ को के अन्नामलाई का तो हाँ। लगभग श्योर शॉट ही लग रहा है कि अन्नामलाई लाए मा- जाएंगे, तमिलनाडु के बड़े फायरब्रांड बिल्कुल। लीडर हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। अब बीजेपी को साउथ में तो पैर जमाने हैं ना अपने, तो जब और राष्ट्रीय वैसे भी वो एक एसेट है बीजेपी के एसेट लिए, है और स्टार कैंपेनर की तरह है वो। एक नाम और सीधे मैं सरल देना चाहूंगा, अच्छे। तेमजिंग इनमा अलोंग। तेमजिन इम्ना अलोंग, भाई वो क्या भी फनी आदमी है वो, और लोकप्रिय भी है, और उनकी बहुत सबसे लोकप्रिय बड़ी है। ताकत हाँ। अच्छी हिंदी बोलते हिंदी हैं। बोलना अच्छी चाहिए। हिंदी बोलते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट बीजेपी को के वो पास कंट्रोल मुझे करते हैं। लगता है 6-7 अभी तक भाषाएं बोलते हैं वो, सबसे बड़ी चीज। अभी तक पूर्वोत्तर भारत से कोई बड़ा चेहरा बीजेपी नहीं हाँ। निकाल पाई है। और क्योंकि जो किरण रिजिजू जी हैं वो भी सीधे सरकार में चले गए, तो ऐसे में वो बीजेपी के बड़ा एसेट हो सकते हैं। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत सबके बीच पश्चिम भारत के एकीकरण का एक बड़ा सूत्र बन सकते हैं, बड़ा जो सूत्र बनेंगे वो। सरकारी स्तर पर भी लाभ देगा, सरकार के लिए भी फायदेमंद सौदा हो सकता है, संगठन के लिए भी। संगठन के लिए भी, और वो मतलब प्रभावित व्यक्तित्व है उनका हाँ। कि वो जहां भी जाते हैं लोग उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हंसी मजाक बड़े करना उनका मिलनसार किस्म के मिलनसार हंसमुख स्वभाव के किस्म व्यक्ति हैं। स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो वो लोगों को पसंद आते और हैं। नॉर्थ ईस्ट से इतनी ऊपर तक उभर कर अब तक किरण रिजिजू के अलावा कोई नहीं आ कोई पाया दूसरा है, नहीं आया। और संगठन में तो कोई नहीं आया, तो इसमें बड़ा उनको अवसर मिल सकता है। हाँ बिल्कुल अवसर मिल सकता है। जी, तो महासचिव के लिए कोई और नाम आपके ध्यान में? अब हम पूर्वोत्तर से थोड़ा नीचे आते हैं, हरियाणा की तरफ भी इधर की राजनीति भी देख लेते हैं। तो हरियाणा से भी किसी न किसी एक व्यक्ति को तो महासचिव जी में उसमें लेने हो, तो इसमें एक किसको नाम, हरियाणा से एंट्री दिला रहे हैं? चौहान जी, इसमें नाम चल रहा है एक असीम गोयल का। असीम गोयल। असीम गोयल एक बड़ा नाम हो सकते हाँ, हैं, क्योंकि असीम गोयल संगठन के व्यक्ति हैं, वो वैसे समुदाय से आते हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, जीटी रोड बेल्ट पर उनका असर है। हाँ, जीटी रोड बेल्ट सबसे जो महत्वपूर्ण बेल्ट मानी जाती है, उस लगातार कई बड़े पदों उसी पर नाम बेल्ट चलता है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चल रहा है, इसके अलावा जो है मीडिया सलाहकार और तमाम दूसरे पदों के लिए भी उनका नाम, दूसरे राजनीतिक पदों पे भी सलाहकार नाम का नाम उनका चलता रहा है। चलता रहा है। और इसमें युवा क्या मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, फिर मंत्री रहे, और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में उन्होंने बहुत जोरदार काम किया। तो असीम गोयल एक बड़ा नाम है, संगठन के व्यक्ति हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, और बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं। लगातार उन्होंने कई बड़े आयोजन कार्यक्रम किया। पंजाब में बीजेपी के लिए बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। पंजाब में अधिकतर जो है चुनाव पंजाब में ना, उससे पहले राजपुरा में विकास शर्मा कैंडिडेट थे, राजपुरा घन्नौर से शायद, या राजपुरा से, तो वहां उन्होंने उनके लिए जो है पूरा चुनाव संभाला। और इन दिनों पिछले कई महीनों से वहां लगातार अपनी गतिविधि चल रहे हैं। बिहार चुनाव में जिस पटना प्रक्षेत्र में, मगध प्रक्षेत्र में उनकी ड्यूटी थी, वहां करीब 43-39 सीटें जिता कर लाए। तो संगठन कौशल के बड़े मजबूत आदमी हैं, युवा हैं अभी, हालांकि अब तो उम्र उनकी बढ़ गई है, लेकिन युवा राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बड़ी धमक रही। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर की टीम में रहे, नितिन नवीन जी के साथ काम करने का, नितिन नवीन जी की टीम बन रही है, नवीन टीम बनेगी इस तरह से। हाँ, और उम्र के लिहाज से भी वो थोड़े चुस्त और सक्रिय हैं। और एक नाम और जो ओम प्रकाश धनखड़ का हम पहले ही कह चुके हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए, तो हरियाणा से दो नाम अब इस तरफ दिख रहे हैं। दो नाम इस तरफ दिख रहे हैं। फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में राजकुमार भाटिया जी का नाम चल रहा है। हाँ, महासचिव भाटिया जितने सरल, हाँ, वो अभी दिल्ली से मेट्रो में सफर करते हैं, पंजाबी हैं, और संगठन के कामों के लिए संगठन में रहे रहते हैं। बंगाल में उन्होंने लंबे समय अपनी ड्यूटी की, और इस तरह से वो बड़े मजबूत धाकड़ पकड़ है, और अपने क्षेत्र में भी बड़े मजबूत है, लोकप्रिय भी हैं, एबीवीपी के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो एबीपी का व्यक्ति तो मुझे जहां तक ध्यान, शायद पीए भी रहे हैं मदनलाल खुराना जी के, हो सकता है। तो बड़ा लंबा दीर्घ राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है उनका। तो निश्चित रूप से अगर वो संगठन, जिस तरह संगठन उनका कौशल है, और वो महासचिव के रूप में आ जाए, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल। तो महासचिव के नाम के आगे अब बढ़े सचिवों की ओर, क्योंकि अब बीजेपी के सचिवों की भूमिका भी बढ़ गई है। संगठन बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा, 40 करोड़ देश में अपनी उपस्थिति बीजेपी की दर्ज करानी है, तो सचिवों में भी मजबूत नाम जोड़ने होंगे। सचिव में कौन कंटिन्यू कर पा रहा है पिछली टीम से? क्या कोई ऐसा नाम है जो पिछली टीम से कंटिन्यू कर पा रहा है? जी शिवम, आप बताएंगे कुछ? मेरे हिसाब से पिछली टीम से तो नहीं, मैं चाहूंगा कि अमित मालवीय ने बहुत अब सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब उन्हें थोड़ा संगठन का अनुभव कराया जाए और उन्हें सचिव पद दिया जाए,
तो मैं चाहता हूँ कि अमित मालवीय उसमें आएंगे तो और अपने अमित मालवीय भी यूपी प्रयागराज से आते हैं जहां तक मेरी बिल्कुल, जानकारी हाँ, है। प्रयागराज। बिल्कुल और अब चर्चित चेहरे हैं चर्चित चेहरे हैं, बतौर साउथ में भी उन्होंने काम किया है बीजेपी के टीवी लिए। पैनलिस्ट के दौर में भी अच्छा चेहरा है और और मुझे लगता है कि सचिव के तौर पे पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं। बिल्कुल, और अपडेटेड रहते हैं चीजों से, है ना। तो मुझे लगता है कि सचिव को अपडेटेड रहना, वर्तमान से क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, ऐसी रणनीति बनानी बहुत जरूरी भाई होती आईटी है। सेल की रणनीति तो- जितनी भी अमित मालवीय ने जिस तरह से बनाई है, हाँ, वो ये है कि लंबे समय से उस पद पर लंबे रह गए, समय हम बेलाव होनी हाँ, चाहिए अब उनकी भूमिका। जो वीडियो कहीं नहीं होती थी वो अमित मालवीय जी के पास होती थी, बिल्कुल वो और तुरंत अगला उनको नाम सुधा जी को गिनाना चाहेंगे। ट्वीट कर देते थे। अब ब्रिज मोहन अग्रवाल जी की बात चल रही है, या तो उन्हें कोषाध्यक्ष बिल्कुल, बना अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष बनाने की मुझे लगता है ज्यादा उपयुक्त हाँ, भूमिका हाँ, उनकी वो- रहेगी। वो या सचिव या कोषाध्यक्ष सचिव शायद उनकी भूमिका से थोड़ा न्याय ना हो पाए, कोषाध्यक्ष के रूप में सीए ज्यादा बेहतर बैकग्राउंड से रहेगा। आना तो उस तरफ ज्यादा क्योंकि प्रभावशाली ब्रिज हो मोहन सकती ब्रिज मोहन अग्रवाल सीए हैं क्या? हाँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ सीए हैं तो निश्चित रूप से कोषाध्यक्ष ही सुटेबल है। इसीलिए रहेगा। उसी मतलब के लिए छत्तीसगढ़ वो- से छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ हाँ, छोटे छोटे बिल्कुल, राज्यों को छोटे भी राज्य जो हैं है इसमें जो और है प्रतिनिधित्व अब देना है। वहां पे बीजेपी बल्कि एक एक काम नाम कर जो रही मेरे है। ध्यान में आ रहा है, अब वहां पे बीजेपी एक काम कर रही है कि जितने भी ये जो आत्मसमर्पण हुआ है, कल अमित शाह जी ने कहा कि हम सबको एक गाय और एक भैंस देंगे, तो कोषाध्यक्ष का ये पूरा संगठन बनाना और किसको मिल गई, किसको नहीं मिली, किसको कितने पैसे जाने, वो इस मामले में सक्रिय रहता है। और छत्तीसगढ़ भूमि रही है। सचिवों में कुछ और नाम गिनवाना हाँ। चाहेंगे? छोटे राज्यों से कोई नाम, जैसे छोटा छत्तीसगढ़ से गिनवाया है, हिमाचल से कोई नाम गिनवाना चाहेंगे? हिमाचल से तो ऐसे समझ राकेश लीजिए- जम्वाल राकेश का नाम जम्वाल, जानकारी हाँ, आ रहा है। राकेश राकेश जम्वाल जम्वाल- जी इस लिहाज से कम उम्र के हैं, नितिन नवीन की टीम के लिए बिल्कुल दूसरा फिट क्या है, रहेंगे अनुराग और ठाकुर छोटे जी से- राज्य से आते हैं और कम चर्चित चेहरे हैं। ऐसे बीजेपी ने पिछले समय एक परिपाटी बनाई है कि राज्यसभा हो या संगठन हो या और भी पद हो, कुछ कम चर्चित चेहरों को ऊपर लाते हैं, जिससे कि एक चीज और उनको भी काम है। करने का लंबा अवसर मिले। एक चीज और भी है, राकेश जम्वाल जी नड्डा जी के साथ और अनुराग ठाकुर के साथ मिलके काम किए, तो वो पहले से उनकी कार्यशैली पता है हाँ, ना। तो हो सकता है कि उन्हें भी सचिव पद के लिए दूसरा क्या है मनोनीत कि किया जाए। जो इस तरह के कम चर्चित नाम आते हैं उनमें काम करने का जोश भी ज्यादा होता है और बिल्कुल। समय भी ज्यादा दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारी नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई पहले से कई बड़े पदों पर रहा हो, बड़े कद का व्यक्ति रहा हो, तो पहले से ही बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, संगठन के काम को पूरी तत्परता से नहीं देख पाते। ऐसा बिल्कुल। कई केसेस में हुआ है। और क्या नाम गिनवाना चाहेंगे? एक साउथ से मैं सोच रहा हूँ CR केसवन का। CR केसवन तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी प्यार बसाने का प्रयास करे। CR केसवन जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हाँ। जो गवर्नर चक्रवर्ती- जनरल से भारत के हाँ, पहले पहले। और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके प्रपौत्र हैं जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ। तो CR केसवन बीजेपी के लिए साउथ में एक चेहरा अच्छा हो सकता asset है। अभी हो कुछ सकते हैं। समय पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है बिल्कुल। और अभी टीम में जो है वो प्रवक्ता के रूप में कंटिन्यू कर प्रवक्ता रहे के रूप हैं। में, तो ऐसा हो सकता है कि उनको एक एसेट की तरह बीजेपी देखे। जी, चौहान साहब। संजय टंडन का नाम भी चल रहा है। संजय टंडन चंडीगढ़ से, बलराम दास जी टंडन बीजेपी के हाँ, बहुत बड़े नेता नेता रहे पंजाब में, डिप्टी CM रहे पंजाब के। उनके बेटे संजय टंडन इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से 2500 वोट से जो है 2500 उन्होंने लूज किया था। हाँ, दिल्ली और उसमें संजय टंडन चंडीगढ़ जो 2500 वोट मात्र। पंजाबी समुदाय से आते हैं, शहरी वर्ग के बीच में चर्चित चेहरा है, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं, इस लिहाज से उनका भी प्रभाव क्षेत्र इस क्षेत्र में अच्छा है। और पंजाब के चुनाव है, इस लिहाज से संजय टंडन को अगर सचिव बनाया जाए तो उसमें कोई जो है अचरज की बात नहीं है, बीजेपी उसका लाभ ले सकती है। बिल्कुल। पंडित सुनील भराला है, पंडित सुनील बराड़ मेरठ से हैं, बड़े सक्रिय नेता हैं, ब्राह्मण समाज उनको से आते हैं। ब्राह्मण समाज को भी प्रतिनिधित्व देना है, तो अभी इसलिए जो है ये श्रम आयोग के लेबर बोर्ड के चेयरमैन थे, जो उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, और ये लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, दौरे करना, ये इनकी खूबी है। खूबी तो है। ऐसे में ये सचिव बनते हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए सक्रिय लोगों में, सक्रिय सचिवों में ये कि बहुत सक्रिय हो, बहुत उत्साही हो, जरूरी है। तो उस लिहाज से एक अच्छा चेहरा हो सकता और भी है। कई सारे नाम रहे, जैसे संजीव चौरसिया हैं। संजीव चौरसिया, गंगा प्रसाद चौरसिया गवर्नर रहे उनके- सिक्किम के, उनके जो है बेटे हैं, दीघा से MLA रहे हैं, और भूमिहार समाज से, भूमिहार ने OBC कैटेगरी से आते हैं। तो OBC कैटेगरी तो एक नाम और चल रहा है, लाल सिंह आर्या, शंकर घोष SC मोर्चा के अध्यक्ष हाँ, हैं, और शंकर घोष बंगाल चुनाव के बंगाल बहुत चुनाव में, बहुत हाँ। चर्चित चेहरे बने, वहाँ प्रदेश सचिव है संभवतः ये। इस तरह के नाम कई और शंकर घोष बंगाल से आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर जो है फैक्टर, अप्लीज बंगाल करेंगे। फैक्टर भी दिखाई देगा। समीर उराव है, सभी उरांव जो है झारखंड से आते हैं, आदिवासी चेहरे हैं। तो आदिवासी चेहरों को भी बड़ी जगह दी जा रही है। इनको जगह मिलनी लगभग तय मानी जा रही है कि सचिव में इनको बनाया जाए। जी, शिवम और कुछ नाम गिनाना चाहेंगे सचिव के लिए? एक है, ऐसे समझ लीजिए, रविंद्र शुक्ल।
है ना। तो रविंद्र शुक्ल और रविंद्र नेगी दो नाम मुझे लगता है इस में टक्कर हो सकती है। रविंद्र नेगी जो है दिल्ली से जो है वो विधायक है पटपड़गंज से, मनीष सिसोदिया जी को हराया था उन्होंने। मनीष सिसोदिया से तो हार गए थे, कुछ बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इस बार उन्होंने अवध ओझा को हराया है। हाँ, और बंगाल अवध चुनाव ओझा। में उन्होंने बहुत जोरदार प्रचार किया, बहुत जमीन पर काम किया। जमीन तो पर काम किया। कहीं ना कहीं उनके संकेत दिख रहे हैं। रविंद्र उनको नेगी ऐसे ने प्रवक्ता वहाँ दिख जो रहे हैं। प्रचार किया। उत्तराखंड गढ़वाली समुदाय से, उत्तराखंडी समुदाय से आते हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को भी प्रभावित कर सकेगा। वहाँ झालमुड़ी खा के ही उन्होंने प्रचार किया और हाँ, झालमुड़ी हाँ, के- लगातार और वीडियो साइकिल पे प्रचार किया, साइकिल पे पैदल प्रचार किया। वीडियो डाली है उस चीज की। जी जी जी, मतलब कोई सोशल मीडिया बहुत सक्रिय हाँ, है। सोशल मीडिया सक्रिय है और कोई ऐसा हो और, नहीं और रहा पैदल उम्र भी कम है उनकी, उम्र बहुत कम। युवा है, उनके पास अच्छा जो है मैंने ये नाम फैन सजेस्ट फॉलोइंग इसलिए है। किया क्योंकि तो- नितिन नवीन जी भी युवा हैं, तो वो चाहते हाँ, हैं कि ऐसे वो चेहरे उस टीम में आएं। अच्छा एडजस्ट हो सकेगा। रविंद्र शुक्ल की जहां तक बात है, रविंद्र शुक्ल पिछले कुछ समय से राजनीति से परे हिंदी के प्रचार प्रसार में काम कर रहे थे, लेकिन अब फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने का उन्होंने मन बनाया है। और रविंद्र शुक्ल जो है झांसी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, तो वहां भी कुछ देना जरूरी है। और उसमें ब्राह्मण चेहरे हैं, यूजीसी और जो है और दो विषयों पे ब्राह्मण समाज थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है, तो उनको अपील करने के लिए रविंद्र शुक्ल या रविंद्र नेगी किसी एक को एडजस्ट किया जा सकता दूसरी है। चीज मैं आपको बताता हूँ, संतोष गंगवार जी बहुत अच्छे पदों पे रहे हैं बीजेपी में, लगातार 6-7 बार एमपी रहे। उन्होंने अब प्रवीण उम्र- सिंह उम्र ऐरन को का भी एक हराया। तकाजा है। अब बुंदेलखंड से संतोष गंगवार जी के बाद कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो तो सकता वो है। ये फैक्टर है कि मुझे लगता है कि इनको लेकिन शायद एक मिले उम्र सचिव का पद। फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री रहने के बाद वो उनको रविंद्र शुक्ल की बात रही नहीं, मैं रविंद्र शुक्ल की बात कर रहा हूं, मैं प्रदेश में संतोष शिक्षा मंत्री गंगवार रहे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हैं, कह रहा हूं बड़े क्योंकि बड़े अब बुद्धिजीवी किसी किस्म पद के पे व्यक्ति नहीं हैं है। संतोष और गंगवार हिंदी को- के लिए बहुत जोरदार काम हाँ, उन्होंने किया है। क्योंकि संतोष गंगवार अब किसी साहित्यकार पद पे हैं नहीं है, अच्छे। बुंदेलखंड से आते थे गंगवार जी, अब उनकी जगह अगला नाम कोई गिनाना चाहेंगे? हाँ, लाल सिंह आर्य जी आर्य समाज से आते हैं और एससी समाज से आते हैं, वे एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बीजेपी ऐसी चेहरों को एडजस्ट करना चाहेगी। राजकुमार फुलवरिया जी का एक नाम मेरी जानकारी में आया था, राजकुमार फुलवरिया हाँ, जी को हाँ। बीजेपी एडजस्ट कर सकती है। कर राजकुमार सकती है। फुलवरिया एससी आयोग के उपाध्यक्ष थे और डीयू में प्रोफेसर है, जहां तक मेरी जानकारी है। ऐसे चेहरों को बीजेपी उभारना ऐसे चाहेगी चेहरे जो को- कम चर्चित कम हो, चर्चित। ज्यादा सक्रिय हों। बिल्कुल बिल्कुल तो सचिवों के बाद अब प्रवक्ताओं, जो पार्टी का चेहरा होते हैं, प्रवक्ताओं में सबकी पहली चाह होती है कि वो प्रवक्ता बने। हाँ, पहली सीढ़ी तो राजनीति यही में आती है, पहली सीढ़ी में सब प्रयास करते हैं प्रवक्ता बनने तो का। उसमें बहुत सारे तो नाम इस बार हैं। जो कुछ नाम जो रिपीट होंगे, पहले तो मैं चाहूंगा चौहान साहब उन नामों गिनवा दें जो रिपीट होंगे। सुधांशु त्रिवेदी से बड़ा तो बीजेपी के अंदर पत्रकार हाँ, अभी तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी बार तो बार रहेंगे। उनको शिक्षा मंत्री हाँ, बनाने की और बात चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम आया था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व कौशल है, अभी उनको संगठन में प्रवक्ता के रूप और में कार्य कराएं। जगह खाली नहीं रखनी चाहिए, अभी उनको कंटिन्यू कराना चाहिए। लेकिन ये भी हो संबित सकता पात्रा। हो सकता है कि सुधांशु त्रिवेदी को महासचिव भी बना सकती है पार्टी, ये भी हो सकता है। हालांकि वो क्योंकि- उनका मुख्य कौशल जो है व्यक्तित्व कौशल है, तो व्यक्तित्व वहीं पे कौशल। ज्यादा लाभ लिया जाए। हाँ, वो तो क्योंकि पार्टी- संगठन के काम में अच्छे महासचिव का काम वक्ता, पर्दे उनसे के पीछे अच्छे ज्यादा वक्ता होता कोई है। बीजेपी में मुझे लगता भी नहीं। हाँ, संबित संबित पात्रा, पात्रा। प्रेम शुक्ला, नलिनी कोहली, अजय आलोक, नलिन कोहली, ओपी कोहली जी के बेटे हाँ, हैं। ये चारों पांचों ऐसे प्रवक्ता हैं जो हाँ, बीजेपी बीजेपी के का- बड़े चेहरे पिछले समय से बने हुए हैं और अभी भी अच्छा। इनकी जरूरत है। नए चेहरा, किसी नए चेहरे की लॉटरी लगेगी, लग सकती है। कोई कम चर्चित चेहरे की लॉटरी लग रही हो। वो हरियाणा से ही है, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, हाँ, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान वो जो काफी है, वक्त से लगे हुए हैं जो और बड़े बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी- पत्रकार रहे हाँ। हैं और इन दोनों हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक हैं। बहुत सारे सांस्कृतिक विषयों पर, गांव देहात के विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। उसके अलावा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बड़े अच्छे पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है। और अच्छी बात यह है कि जहां करनाल के वो रहने वाले हैं, जिटेवड़ बेल्ट पर उनका बहुत बड़ा असर है, वहीं वो राजस्थान से आते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। बीजेपी को राजपूत समाज को भी संतुष्ट करना है और इस लिहाज से अच्छा चेहरा, पगड़ी बांधते हैं, दूर से देखने में समझ में आ जाता है कि राजपूत समाज से हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि राज्यवर्धन राठौर भी प्रवक्ता थे, लेकिन मुझे इस लिस्ट में उनका नाम हटते हुए लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बैठे थे तो उनके कई सारे वीडियोज वायरल हुए, वो काउंटर नहीं कर पाए थे। उम्र और पद के लिहाज से मुझे थोड़ा सा उनका रिपीट होने में इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा एक समय के बाद जो है कंटिन्यू करना मुश्किल रहता है और उसमें भी उनको किसी और भूमिका के लिए भी देखा जा सकता देखा है। जा अब सकता है। तजिंदर बल्कि राजस्थान से राखी राठौड़ का नाम जो मुझे समझ में आ रहा है, वो यहाँ उभर कर आ अब सकती मैं हैं। सोच रहा हूँ कि एक नाम है तजिंदर बग्गा जी का। तजिंदर बग्गा जी बहुत सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हैं, बोलते अच्छा है, सोशल मीडिया पे लेकिन एकदम एक्टिव रहते हैं। वो नहीं बनेंगे प्रवक्ता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। कैसे, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे बिल्कुल लगता है जिस दिन से बिग बॉस में गया उस दिन से ही उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। हाँ, ये पार्टी का ये पार्टी का है, शालीनता के लिहाज से शालीनता थोड़ी के लिहाज दिक्कत से, होती है। क्योंकि भाई बिग बॉस के अंदर जो भी जाता है हाँ, उसकी पार्टी थोड़ा सी इस चीजों में हाँ, थोड़ा परहेज करती है। पोल खुल जाती है और उनके 36 चीजें फिर उसके आगे पीछे घूमती रहती हो है। सकता है कि पंकज सिंह जी को ये हाँ, पंकज सिंह जी का पंकज नाम, सिंह राजपूत चेहरे भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, वक्ता हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर नक्शे चलते कदम हैं पर और उन्हीं के जैसे उनके हाव भाव हैं। नोएडा एनसीआर में सारे मीडिया हाउसेज हैं,
हाँ, उनके हाँ, contact बिल्कुल, हैं, एक बड़ा सारे चेहरा के हो सकता सारे है। लोग उनसे मिलते हैं, जाते हैं, चाहे वो अभी स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन जब प्रवक्ता बनेंगे तो सारे लोग उनको बिठाएंगे अपने चैनल में। तो कुल मिलाकर राजपूत समाज से 3 बड़े चेहरे हमने अभी तक गिन लिए हैं, वीरेंद्र चौहान, पंकज सिंह और राखी राठौड़। राखी राठौर। राखी राठौर का भी एक नाम है शहजाद जी, तो शहजाद करेंगे नवाल कंटिन्यू वो तो करेंगे ही, अच्छे वक्ता हैं। अच्छे शिवम वक्ता त्यागी हैं। अच्छे वक्ता हैं, शिवम कंटिन्यू त्यागी करेंगे अच्छे ही। वक्ता है ना, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, गुरु प्रकाश पासवान गुरु कंटिन्यू, प्रकाश पासवान कंटिन्यू करेंगे, उनके पिता संजय पासवान या इन दोनों का जयवीर शेरगिल जो जयवीर शेरगिल पंजाब से आते वक्ता हैं, अच्छे अच्छे वकील हैं, वक्ता हैं, युवा हैं, युवा आकर्षक हैं। वो कांग्रेस छोड़ के आए बीजेपी। हाँ, तो और निश्चित इतने रूप से मतलब continue करेंगे। इतने अच्छे वक्ता को कांग्रेस ने कैसे छोड़ दिया और कैसे उनको कांग्रेस नहीं सच्चाई बना पाई, है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है ना, वो जो होता है वो बड़े बड़े युवा चेहरे हैं, आकर्षक चेहरे हैं। हाँ, और प्रवक्ता और के बड़े ऊपर ही होता मृदुभाषी है, हैं। प्रवक्ता के ऊपर ही होता है, जो प्रवक्ता जहाँ का टीवी में बोलता है अगला पब्लिक। नाम को गिनाना चाहेंगे? अब अगला नाम ये प्रियंका शर्मा टिवड़ेवाल बंगाल से, कोई नाम प्रियंका शर्मा टिवड़ेवाल, भारती घोष, 2 नाम बंगाल से रह सकते हैं, दोनों ही ब्राह्मण चेहरे लग रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्षमा बंगाल में त्रिपाठी- बीजेपी को प्रचंड क्षमा जीत मिली है, तो त्रिपाठी वहाँ हो सकता है क्षमा त्रिपाठी, आनंद मिश्रा जी क्षमा को त्रिपाठी भी- खुद टीवी पत्रकार रही हैं। आनंद मिश्रा जो है आईपीएस, जो वहाँ बक्सर से चुनाव लड़े बक्सर थे, से चुनाव आईपीएस लड़े थे, थे। IPS है, हो सकता है उनका भी प्रमोशन किया जाए। युवा हैं, आकर्षक हैं, अच्छे जो है पढ़े लिखे हैं, आईपीएस हैं, तो प्रवक्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। एक चीज और मुझे लगती है यहाँ पे, हालांकि उनका नाम नहीं है, हो सकता है कि मुलायम परिवार से भी प्रवक्ता बना दी जाए उनकी पत्नी। मुलायम प्रभात साहब को कौन लगता है? जो हम जो कुछ नाम चूंकि दक्षिण भारत से हम थोड़ी कम चर्चा कर रहे हैं प्रवक्ताओं में, दक्षिण भारत में कम लोग हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी के प्रवक्ता भी किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत से भी प्रमोट करके लाया जाएगा। जैसे संदीप नैनी यामिनी शर्मा हैं, कर्नाटक से हैं, सिद्धांतु अंकुर बरुआ हैं, असम से हैं, के सुरेंद्र मोहन कर्नाटक से हैं, इन लोगों को भी यहाँ लाया जाएगा। मैं वही कह शुभेंदु शेखर अवस्थी दिल्ली में प्रवक्ता हैं, ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसाद गारू भी चारू प्रज्ञा, जिसके नाम पे हमने अभी तक चर्चा नहीं, चारू प्रज्ञा खुद बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके पिता सत्यपाल सिंह जो है केंद्र में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, बागपत से सांसद थे और पुलिस कमिश्नर रहे हैं। चारू प्रज्ञा बड़ी मृदुभाषी हैं, तो वो जरूर लाई जा सकती हैं। पंजाब से जयवीर शेरगिल जी को भी सोच रहे हैं कि शायद लाए। जयवीर शेरगिल जी तो हमने चर्चा कर ही लिया। कर दिया, प्रवक्ता ही। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो चर्चा का बिंदु है इस पूरी कार्यकारिणी में भी, जो नजर है, जिसका हम ज्यादा असर बढ़ने का जो है अनुमान है, वो है यूपी से। यूपी से कोई एक्सक्लूसिव से नाम गिनवाना चाहेंगे जो यूपी का, क्योंकि ज्यादा असर रहेगा इसमें। मैं वही इस कहना पे चाह हमारा रहा था, अनुमान है। मुलायम सिंह जी मतलब की पुत्र वधू है, अभी उनके पुत्र पति का निधन हुआ है, मुलायम सिंह के जी के पुत्र का निधन हुआ है, हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज एंट्री में प्रवक्ता नहीं, देंगे। नहीं, मुझे नहीं बोलती अच्छा नहीं, है। वो तो महिला आयोग में है ही, तो महिला आयोग में है ही, तो उनको तो बहुत मुश्किल है। तो यूपी का इस पूरी लिस्ट में असर रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो यूपी से किसी को मौका मिल सकता है? आप खुद यूपी से आते हैं। हाँ, तो यूपी से कई नाम है, डॉक्टर महेंद्र सिंह है, हरीश द्विवेदी है, अमरपाल मौर्य है, मतलब इसमें जाति का ध्यान भी रखा गया जी। है। अशोक कटारिया है, और भी नाम है, अनूप गुप्ता है, संतोष सिंह है, विजय बहादुर पाठक है। तो इस तरह से कई नाम हैं, और एक नाम तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा। तो इस तरह के नाम हैं जो यूपी से हैं। और इस लिस्ट की एक बात बताता हूँ, जो बीजेपी का संगठन में जो बदलाव हो रहे हैं इस बार, तो इसमें पंडितों का या ब्राह्मणों का दबदबा हाँ, थोड़ा सा पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज में नाराजगी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है यूपी में कि ब्राह्मण जो यूजीसी है वाला मुद्दा जो है उपेक्षित है बीजेपी के राज में, और एक नाराज होते यूजीसी का मुद्दे का बड़ा बस, असर बस, था। वो तो निश्चित रूप से यूपी का बड़ा असर है, और यूपी का असर होगा तो ब्राह्मणों का भी एक बड़ी भूमिका इसमें देखने को मिलेगी इस टीम में। तो हमने जो संभावित नाम सब पर चर्चा की, अब देखते हैं कितने नाम इसमें से जो है फाइनल लिस्ट में आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, कुछ नए नाम होंगे तो उन पर भी हम चर्चा करने के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।